ज्योतिष काल विधान का शास्त्र है। ये समय की व्याख्या करता है। आपके जीवन में कौन सी घटनाएं होंगी, समय से पूर्व आपको इसका ज्ञान दे देता है। यदि हम ये जानना चाहें ज्योतिष के द्वारा अपने जीवन में कैसे उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे दिशा दे सकते हैं, आज इस पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा। मित्रों, ज्योतिष प्रकाश की तरह काम करता है। ज्योतिष आपके अंदर आपको क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए, इसको गुरु की तरह बताता है। ये आपका मित्र है, आपका गुरु है, आपके लिए प्रकाश है। आपकी जो इस जीवन यात्रा है, जीवन यात्रा में आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन एक ज्योतिषाचार्य ग्रहों की गतियों के द्वारा समय से पूर्व जीवन में होने वाली घटनाओं का सटीक आकलन कर लेता है और कर्म सुधार के द्वारा, मंत्र चिकित्सा के द्वारा, ईश्वर की आराधना के द्वारा वो व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को संतुलित कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। मित्रों, ज्योतिष व्यक्ति का गुरु है। लोगों ने इसे पाखंड से जोड़ दिया, लोगों ने इसे कर्मकांड से जोड़ दिया, लोगों ने इसे आजीविका से जोड़ दिया, तो इसका स्वरूप कुछ बदल गया। वास्तव में ये शास्त्र आपको कर्म सुधारने की आपको शिक्षा देता है, कर्म करने की शिक्षा देता है, समय से पूर्व आपको सावधान करता है और आपसे कहता है कि आपको इस दिशा से नहीं जाना है, बल्कि इस दिशा में कांटे ज़्यादा हैं, आपको थोड़ा टर्न होके जाना है, थोड़ा रुक करके जाना है, बहुत स्पीड में नहीं दौड़ना है। इसके हम ज्योतिष के द्वारा ही ये सब जान सकते हैं। मित्रों, आज सबसे पहले बताएं कि ज्योतिष का जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति शिक्षा, छोटे से व्यक्ति बड़ा होता है तो सबसे पहले उसके शिक्षा के लिए बहुत ध्यान रखा जाता है कि बच्चा किस दिशा में जाए, कौन सी शिक्षा प्राप्त करे, कौन सी शिक्षा उसकी आजीविका का साधन बन जाएगी। तो देखिए, इस पे एक विचार है कि ज्योतिष कहती है कि बुध शिक्षा का कारक है। अगर बुध का संबंध गुरु से होता है, जातक बहुत शिक्षित होता है। बुध का संबंध शनि से होता है, जातक व्यापार की प्रवृत्ति रखता है, जातक लोगों का उपदेशक होता है। अगर बुध का संबंध गुरु शुक्र से होता है तो जातक शिक्षा से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए, ज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में प्रगति करता है। अगर बुध का संबंध मंगल से होता है तो जातक टेक्निकल भी हो सकता है। बुध का संबंध राहु से होता है तो कई बार जातक को छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। तो हम शिक्षा ज्योतिष के द्वारा हम जातक का कौन सा व्यवसाय है, व्यवसाय को देखते हुए पहले से अगर वो शिक्षा दी जाए तो कम समय में व्यक्ति प्रगति कर सकता है। नाड़ी ज्योतिष में तमिल भाषा में शिक्षा को कल्वी कहते हैं। कल्वी माने होती है शिक्षा। तो ऋषि कहते हैं कि यदि शिक्षा के पूर्व आप देखिए कि व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करेगा, किस व्यवसाय में उसको सफलता मिलेगी, उसी तरह की शिक्षा दी जाए तो कम समय में, कम संघर्ष में व्यक्ति बड़ी उन्नति प्राप्त कर सकता है। यदि आपको व्यापार करना है तो कैसे देखेंगे ज्योतिष कैसे आपकी मदद करता है कि आपको व्यापार करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप व्यापार करेंगे कि नौकरी करेंगे। यदि व्यापार करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यापार करेंगे, नौकरी का क्षेत्र क्या होगा। तो आइए इस पर विचार व्यक्त करते हैं। ज्योतिष कहती है कि शनि कर्म का कारक है, व्यवसाय का कारक है। तो सबसे पहले यह निश्चित होना चाहिए कि आपके जीवन की दिशा व्यापार की है कि आपके जीवन की दिशा नौकरी की है। तो व्यापार की दिशा जानने के लिए शनि कर्म का कारक होता है और शनि का संबंध यदि राहु से होगा तो जातक जीवन में छोटी मोटी नौकरी करता है। शनि का संबंध यदि केतु से होता है तो जातक अध्यात्म की दिशा में जाता है। शनि का संबंध यदि बुध से होता है तो जातक व्यापार की दिशा जाता है। शनि का संबंध बुध और शुक्र से होता है तो जातक व्यापार करता है। शनि का संबंध गुरु से होता है तो जातक का जीवन सम्मानित होता है। शनि का संबंध यदि मंगल केतु से होता है तो जातक छोटी मोटी नौकरी करता है, दासता करता है, किसी के यहाँ रोजंदारी की मजदूरी करता है।
शनि का संबंध यदि मंगल केतु से हुआ तो आपको यह निश्चित हो गया कि आपको करना क्या है। अगर नौकरी करना है तो शनि का संबंध सूर्य से या चंद्रमा से होना चाहिए। यदि आपको व्यापार करना है तो शनि का संबंध बुध से और शुक्र से होना चाहिए। अब निश्चित होता है कि अब आपको कब व्यापार करना है। अब व्यापार में भी दिशा होती है। शनि का संबंध मंगल से होता है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्निकल काम कर सकते हैं। शनि का संबंध बुध से होता है, आप शिक्षा से जुड़े, लेखन से जुड़े व्यवसाय कर सकते हैं, इनसे जुड़ा काम कर सकते हैं। शनि का संबंध बुध चंद्रमा से हुआ तो आप अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। शनि का संबंध बुध केतु से हुआ, बुध चंद्र केतु से हुआ तो आप आध्यात्मिक प्रवक्ता बन सकते हैं, धार्मिक प्रवक्ता बन सकते हैं। शनि का संबंध गुरु सूर्य मंगल से हुआ तो आप राजनीति में शासन प्रशासन का पद संभाल सकते हैं। इसी तरह कब नौकरी करनी चाहिए? यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध सूर्य चंद्रमा से है तो आप सरकारी नौकरी की तरफ जाइए। शनि का संबंध बुध शुक्र से है तो आपको प्राइवेट में उच्च पदों पर आपकी नौकरी लग सकती है। शनि का संबंध गुरु बुध शुक्र से है तो आप उच्च पदों में नौकरी करेंगे। देखिए, ग्रह का फल देखते समय यह आपको निश्चित करना है कि कोई भी ग्रह पीड़ित है तो उसका फल कम मिलेगा और कोई ग्रह बलवान है तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। जो ग्रह जितना पीड़ित होता है उतना कम फल देता है, उतना वो उसके कारक तत्वों की हानि होती है। जो ग्रह जितना अधिक जितना बलवान होता है, मित्र ग्रहों से दृष्ट होता है, वो उतने ही अच्छे शुभ फल देता है। अब आपको ये निश्चित करना है कि कब जातक को नौकरी करना चाहिए। तो ज्योतिष के द्वारा आपको पता लग जाएगा कि किस वर्ष आपकी नौकरी लगेगी, किस वर्ष आपको व्यापार करना चाहिए, किस वर्ष आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। तो नाड़ी ज्योतिष में ऋषियों ने शनि कहा है। गोचर को देखने के लिए उन्होंने शनि का गोचर और गुरु के गोचर पर विशेष ध्यान दिया है। वो कहते हैं कि शनि के गोचर से एक वर्ष के अंदर होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। शनि के गोचर से 2.5 वर्ष के अंदर होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। गुरु के गोचर से 1 वर्ष के अंदर घटने वाली घटनाओं का आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस वर्ष गुरु का गोचर शनि के ऊपर जाए, गुरु का गोचर जन्म कुंडली में बैठे हुए शनि से संबंध बना ले। शनि, मान लीजिए शनि जिस वर्ष गुरु का गोचर जन्म कुंडली में बैठे हुए शनि के ऊपर हो या जन्म कुंडली के शनि से 1 या 5वें 1, 5, 9, 7 भाव में हो, जहां पर शनि बैठा है, गुरु का गोचर शनि से 5म भाव पर हो, 9वें भाव पर हो, 7म भाव पर हो, उस वर्ष भी आपको स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। और आगे चलते हैं। जिस वर्ष शनि का गोचर शुक्र के ऊपर होगा उस वर्ष आपको नौकरी मिल सकती है, उस वर्ष आपका की पदोन्नति हो सकती है, आप मकान ले सकते हैं, आप घर बनवा सकते हैं और आप गाड़ी ले सकते हैं। आपके जीवन में चारों तरफ खुशहाली होगी यदि शनि का गोचर शुक्र के ऊपर आ जाए, गुरु का गोचर शुक्र पर आ जाए। इस तरह ज्योतिष के द्वारा आप ये जान सकते हो कब करना। यदि आपको इतना पता चल जाए कि आपके साथ होना क्या है, मान लीजिए शनि का गोचर या गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर आया या शनि का गोचर मंगल केतु के ऊपर आया, तो ज्योतिष कहती है कि उस वर्ष आपको सावधान रहना है। आपके पास जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय को संभाल कर रखना है, आगे नहीं बढ़ाना है। धीमी गति से आराम से निर्णय लेते हुए व्यापार को मैनेज करना है, बढ़ाने का वक्त नहीं है। यदि शनि का गोचर मंगल केतु के ऊपर आए तो आपको सावधान रहना है, व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है। गुरु का गोचर जिस वर्ष चंद्रमा के ऊपर आए तो व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है, आपको सावधान रहना है। इस तरह से आप जीवन में होने वाली घटनाओं को समय से पूर्व जान सकते हैं और ये भी बता सकते हैं ज्योतिष के द्वारा, उसका उपाय भी कर सकते हैं।
अब मान लीजिए गुरु का गोचर राहु के ऊपर आ जाए, गुरु का गोचर जन्म कुंडली में जहां पर राहु बैठा है उसके ऊपर आ जाए, या पंचम नवम जहां पर राहु बैठा है जन्म कुंडली का उससे 5वें या 9वें भाव पर राहु गुरु का गोचर आ जाए, जहां पर राहु बैठा है उसके 5वें भाव पर या उसके 9वें भाव पर यदि गुरु का गोचर आ जाए, अर्थात गुरु का गोचर जन्म कुंडली में बैठे हुए राहु के ऊपर या राहु से पंचम या राहु से 9वें भाव पर आ जाए, तो आपको बहुत सावधान रहना है, आपको बीमारी हो सकती है। यदि गुरु का गोचर सूर्य मंगल राहु पर आएगा तो आपको चर्म रोग हो सकता है। गुरु का गोचर आपको शुक्र चंद्रमा के ऊपर आया तो आपको डायबिटिक हो सकती है। गुरु का गोचर यदि आपको शुक्र और चंद्रमा के ऊपर आया तो आपको सांस की बीमारी हो सकती है, मूत्रल रोग हो सकते हैं। गुरु का गोचर यदि मंगल के ऊपर आया तो आपका ऑपरेशन हो सकता है। इस तरह से आप जान सकते हैं। दूसरी चीज, ज्योतिष का जीवन में क्या उपयोग है। पहली बात व्यापार में हो गया। मनुष्य के जीवन का दूसरा सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया। ज्योतिष के द्वारा आप ये जान सकते हो कि किस वर्ष आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उन बीमारियों का क्या उपचार है। समय से पूर्व नियम संयम का पालन करते हुए, अनुशासन से रहते हुए, ईश्वर आराधन करते हुए, मंत्र चिकित्सा का, योग का, ध्यान का, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, अपने शरीर को मजबूत बनाते हुए आप उस बड़ी व्याधि को छोटे छोटे से कष्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष जीवन को दिशा देती है। आपको मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है तो ये निश्चित करता है कि आपको डायबिटिक हो जाएगी। आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है और शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है, ये निश्चित है आपको मधुमेह की बीमारी होगी, शुगर की बीमारी होगी, आपको स्टोन होगा, आपको फैटी लिवर होगा, आपको पेट की भी बीमारियां होंगी। ये निश्चित करता है यदि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, उस पर आपने कोई भी विचार नहीं किया, आप खूब खाते रहे, मिठाई खाते रहे, आपका मोटापा बढ़ गया तो धीरे धीरे आपको शुगर तुरंत जल्दी पकड़ लेगी। यदि योग है, आपने संयम का पालन किया, अपना वेट घटा लिया, आपने दवाओं का, आप सुबह मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपके जीवन में तनाव का स्तर कम होगा, आपका शरीर हल्का होगा, तो आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी। मैंने बहुत लोगों को, परिश्रमी लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा है, उनको शुगर नहीं हुआ, और जिनकी कुंडली में जिन्होंने संयम का ध्यान रखा, जिन्होंने नहीं रखा, उनको तुरंत हो गया। तो ज्योतिष का जब कोई भी योग घटना होने का प्रॉमिस देता है, लेकिन आप उस प्रॉमिस को अपने कर्म के द्वारा आप उसे बदल सकते हो, उसको एक दिशा दे सकते हो, आप उसे मैनेज कर सकते हो, उसको कम ज्यादा कर सकते हो। गुरु के गोचर में जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को आप या तो कम कर सकते हो या अपने अनुकूल बना सकते हो। इसलिए आपको हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अगला है कि जिस वर्ष अगर आपकी कुंडली में शनि का संबंध मंगल राहु से हो गया, गुरु का संबंध मंगल राहु से हो गया, तो ये निश्चित है कि आपको एक्सीडेंट होगा। जिस वर्ष गुरु का गोचर शनि मंगल राहु के ऊपर हो, गुरु मंगल राहु के ऊपर हो, उस वर्ष आपको सावधान रहना है। उस वर्ष आपको वाहन नहीं चलाना है, सतर्कता से जाना है, सुदूर देशों की यात्राएं नहीं करनी है, घर में रहना है, ईश्वरीय आराधना करना है, और उस वर्ष भगवान शिव की, मृत्युंजय भगवान की पूजा करनी है। आप ज्योतिष के द्वारा बड़े कष्ट को आप टाल सकते हो, होनी को भी टाल सकते हो, क्योंकि ये बना ही शास्त्र आपको सावधान करने के लिए है, आपको कर्म सुधार करने के लिए। ज्योतिष में, पूरी ज्योतिष में आपको कर्म सुधार की शिक्षा देता है, ना कि आपको एक नए पाखंडवाद की तरफ, एक नई तरफ, आपको एक नए शोषण की तरफ ज्योतिष कभी नहीं कहता है। ज्योतिष कहता है कि भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आपका कर्म होगा, क्योंकि दसम भाव, नवम भाव भाग्य का होता है और नवम भाव से दूसरा दसम भाव कर्म का होता है। भाग्य के आगे कर्म है। अगर कर्म करोगे तभी भाग्य का फल मिलेगा। जो भाग्य है वो आपके पूर्व में किए गए कृत कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए जीवन में ज्योतिष हमेशा आपको दिशा देती है। हमने लोगों को समय से पूर्व
सावधान करके लोगों को उचित नियम, यम नियम, प्राणायाम, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए, उचित औषधि अनुपान देते हुए बहुत लोगों के जीवन की रक्षा की है। मेरा एक व्यक्तिगत उदाहरण है कि मेरे एक मित्र थे और उनकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु की डिग्री सेम थी। मैंने कहा आपको असाध्य बीमारी हो सकती है, आप 2 वर्ष आपके पास समय है और आप गुटखा खाना बंद कर दीजिए, आप किसी प्रकार का नशा मत करिए, आप हल्दी का, नीम का सेवन करिए, प्राणायाम रोज करिए, एकादशी का व्रत करें, आप मृत्युंजय भगवान की पूजा करें, धीरे आपको इस रोग से आप बच सकते हैं। उन्होंने इसका पालन किया। पालन करने के बाद 2 वर्ष के में उनको मुख से जुड़ी समस्या तो हुई, फाइब्रोसिस मुख में हो गया और 1-2 जगह उनको कटा भी, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, 8-10 दिन में ठीक हो गया। दूसरा उदाहरण, एक थे उनकी कुंडली में राहु से शनि की डिग्री टकरा रही थी। हमने कहा आपको कैंसर हो सकता है, आप सावधान रहिए, आप गुटखा मत खाइए। वो व्यक्ति नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और इतना इतना आपको कैसे ज्ञान होगा। तो 2-3 वर्ष में हम देखते हैं उस व्यक्ति का गाल कटा, उस व्यक्ति को कैंसर हुआ, बहुत नुकसान हुआ। यदि वो व्यक्ति समय से पूर्व कर्म को सुधार लेता तो जीवन में बच सकता था। जिस वर्ष गुरु का गोचर शुक्र और चंद्रमा के पास जाता है, हम लोगों को सलाह देते हैं कि महिलाओं से दूर रहो। अगर महिलाओं के पास जाओगे धन हानि होगी और मान हानि होगी और बदनामी होगी। जिन्होंने मान लिया उनका जीवन बच गया, जिन्होंने नहीं माना वो बदनामी हुई, धन हानि हुई, परिवार भी टूट गया। इस तरह से ज्योतिष के द्वारा आप अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं।